back to my class. I hope you all are doing well and doing your practice as well. So, student, today's class is about communication barriers. कि अब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या क्या दिक्कतों को हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है इस कम्युनिकेशन बैरियर्स में, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आज देखने को मिलेंगे. अगर आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, क्योंकि तो कम्युनिकेशन से तो हमारे आते ही हैं 5-6 क्वेश्चंस, तो इसके जितने भी हमारे टॉपिक है, मॉडल्स हो गए, मैंने उसकी क्लास ला चुकी हूँ. ओके, तो ये बैरियर्स की है, तो इसकी भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर? इनमें से क्या है कम्युनिकेशन बैरियर है? फीडबैक, नॉइज, क्लैरिटी, लिसनिंग. फीडबैक देना तो कम्युनिकेशन में अच्छी बात है, क्लैरिटी होनी चाहिए, लिसनिंग सुनना भी चाहिए लोग, बट नॉइज अगर शोर होगा तो कम्युनिकेशन होना मुश्किल है, तो ये एक बैरियर हो गया. नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बैरियर्स होते क्या हैं. डिफिकल्टीज बात करते हुए, नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, नॉइज का मतलब क्या है? लाउड साउंड ओनली, एनी फैक्टर दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, मैसेज ओनली, फीडबैक. देखो बेटा, नॉइज का मतलब यहाँ पे सिर्फ शोर ही नहीं है, नॉइज मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट, अ लैंग्वेज, सॉरी बेटा, बार बार ना हटा हो जाता है टॉप पे, तो ऑन द टॉप चला जाता है. नेक्स्ट, अ लैंग्वेज डिफरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लैंग्वेज डिफरेंस किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर या फिर एनवायरमेंटल बैरियर. देखो बेटा, अब सोचो, आप दिमाग अगर आपको समझ में भी ना आए, देखो फिजिकल बैरियर तो लैंग्वेज का मतलब ही नहीं है, मैकेनिकल भी और एनवायरमेंटल, ये सारे लैंग्वेज से अलग है. कुछ अलग हमें देखने मिला सिमेंटिक बैरियर. तो ऐसे दिमाग लगा के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि फिजिकल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? सिमेंटिक बैरियर. तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है बेटा? जो लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं ना, उसमें आता है इसका हमारा. नेक्स्ट, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड. और मतलब वर्ड्स का गलत मतलब निकाल देना. मैंने बोला अच्छा, अब किसी ने क्या पता अच्छा इसलिए बोला कि हाँ समझ में आ गया, कोई बोलेगा अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा तू भी कर सकता है, मैं नहीं कर सकता ना. अच्छा के बहुत सारे मतलब है. अगर आपने पीके मूवी देखी हो तो ये उससे मतलब वर्ड इंटरप्रिटेशन, हमने वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड है. तो फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, तो देखो बेटा अभी लैंग्वेज हमने ऊपर पढ़ा अभी लैंग्वेज के बारे में, तो ये वही हो गया हमारा एक लैंग्वेज बैरियर कि बोला हमने किसी और वे में था, उन्होंने समझ किसी और वे में लिया. किसी ने अच्छे में अच्छा ये बोला होगा, बट समझिए कि अच्छा मैं नहीं कर सकता क्या, इस वे में समझ लिया. फिर कुछ और भी हो सकता है कि हम किसी की बात गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो सिमेंटिक बैरियर्स में आता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट ऑप्शन से आपको. नेक्स्ट, नॉइज कोस्ड बाय मशीन इज. अगर मशीन से नॉइज हो रही है तो उसका मतलब फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल या साइकोलॉजिकल. देखो अब देखो, मशीन क्या है? फिजिकल थिंग है, हम टच कर सकते हैं, तो एक तरह का फिजिकल बैरियर हो गया. ठीक है. पोअर लिसनिंग इज अ, पोअर लिसनिंग क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक, फिजिकल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. देखो सिमेंटिक तो पता लैंग्वेज होता है, फिजिकल कोई भी मशीन या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर फिजिकल चीज से कुछ और हो रहा हो तो. ऑर्गेनाइजेशनल या फिर साइकोलॉजिकल. अब देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन तो कोई ऑर्गेनाइज जो हमारी चीज होगी उससे होगा. साइकोलॉजिकल आ जाएगा इसमें, क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारा देख हमारे बॉडी से हम कुछ भी कह सकते हैं ना, उस चीज से होगा कि साइको तरीके से जो हम दिक्कतें आ रही है हमें. ठीक है ना, तो वो साइकोलॉजिकल हो गया हमारा. तो ये पुअर लिसनिंग साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा, इस बात का ध्यान रख लो. प्रिजुडाइज एंड बायस आर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर. देखो ऑप्शन से यहाँ पे आप एलिमिनेट करो कि सिमेंटिक नहीं हो सकता, फिजिकल मैकेनिकल नहीं हो सकता, बचा के साइकोलॉजिकल बैरियर. ठीक है ना, तो इससे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन बिलीव्स एंड कस्टम क्रिएट. बिलीव्स और कस्टम में डिफरेंसेस क्रिएट करना. कल्चरल बैरियर होता है, मैकेनिकल, फिजिकल, लैंग्वेज. देखो लैंग्वेज सिमेंटिक होता है, फिजिकल हमारा कोई वही पर्टिकुलर चीज मैकेनिकल भी नहीं होगा. यहाँ क्या बचा? बिलीफ और कस्टम, तो कल्चर है ना, मतलब कल्चरल बैरियर हो गया ये. एंड ओवरलोडेड मैसेज लीड्स टू. ओवरलोडेड मैसेज क्या लीड्स करता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर, बेटर अंडरस्टैंडिंग या फीडबैक. तो ये क्या करता है? कम्युनिकेशन बैरियर करेगा ओवरलोडेड मैसेज. विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन. इनमें से क्या है कम्युनिकेशन बैरियर? नहीं है. नोट पे बेटा ज्यादा फोकस करना, कभी कभी हम जल्दबाजी में नोट नहीं देखते हैं. तो क्लैरिटी,
नॉइज, लैंग्वेज डिफरेंस या पुअर लिसनिंग, तो इन सब में क्लैरिटी है जो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बैरियर्स रिड्यूस। कम्युनिकेशन बैरियर क्या रिड्यूस करता है? अंडरस्टैंडिंग, मैसेज क्लैरिटी, इफेक्टिवनेस या ऑल ऑफ दिस। तो बेटा ऑल ऑफ दिस रहेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आती है, हमें क्लैरिटी नहीं होती, इफेक्टिवनेस भी नहीं होता। ठीक है। पुअर प्रोनाउंसिएशन कोजेज, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, कोई जैसे कि वर्ड को बट पढ़ रहा है ना, कोई व को ब बोलता है तो वो वर्ड को बट पढ़ेगा, इसको इज कोई पढ़ता है, तो इससे क्या होता है? सेमेंटिक में आ गया है, तो लैंग्वेज हो गया ना एक तरह का, तो सेमेंटिक बैरियर हो गया ये, वो सेमेंटिक बैरियर। तो मतलब समझ में आया ना पुअर कम्युनिकेशन। ये कभी कभी ना जरूर नहीं वो बंदा जानबूझ के कर रहा हो, कभी कभी ना उनके टंग या फिर उनकी ना वो क्या मदर टंग की वजह से ऐसा हो सकता है तो इसको इज पढ़ लेते हैं, वो को बा बोलते हैं, तो वर्ड को बट बोल देते हैं, वेट को बेट बोल देते हैं ना। नेक्स्ट, अ फॉल्टी टेलीफोन कनेक्शन इज अ, अगर टेलीफोन कनेक्शन में फॉल्ट है तो क्या? एक मैकेनिकल बैरियर हो गया हमारा ना, नेटवर्क कनेक्शन जितने भी होते हैं वो मैकेनिकल बैरियर में आ जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेस मेनली क्रिएट, इमोशनल स्ट्रेस क्या क्रिएट करता है? फिजिकल बैरियर, कि फिजिकली बनता है में थोड़ी चेंज, सॉरी फिजिकल बैरियर, तो सॉरी साइकोलॉजी समझ के मैंने फिजिकल बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। देखो अब साइकोलॉजिकल हो गया, दिमाग से रिलेटेड हो गया ना, कोई भी हमारा ना मतलब ईयर हो गया, बॉडी पार्ट में से कुछ हो गया तो साइकोलॉजिकल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू ओवरकम सेमेंटिक बैरियर, सबसे अच्छा वे क्या है सेमेंटिक बैरियर से ओवरकम करने के लिए? यूज सिंपल लैंग्वेज, स्पीक लाउडली, इंक्रीज मैसेज लेंथ या इग्नोर फीडबैक। तो फीडबैक का तो कोई मतलब है ही नहीं, मैसेज लेंथ का भी अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई लैंग्वेज ना फर्क पड़ जाएगा कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में, स्पीक तेज चलाने से भी कुछ नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज, जितना हो सके आप आसान भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जानबूझ अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए एडवांस इंग्लिश बोलना है, फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलने से क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक किस चीज़ में हेल्प करता है? रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फीडबैक से क्या होता है कि अगर हमने कुछ बोला, अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने फीडबैक दे कि हमको आपकी ये बात समझ नहीं आई है, आप प्लीज क्लियर कर दें, तो वो क्लियर कर देगा। हाँ, तो इससे फीडबैक से क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो लाइटनिंग इन अ क्लासरूम, अगर लाइट क्लासरूम में लाइट नहीं है सही से तो क्या होगा? एक तरह का फिजिकल बैरियर हो गया, तो कोई मैकेनिकल चीज होगी है ना, इसलिए। डिफरेंसेस इन एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्रिएट, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड में डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? उससे कल्चरल बैरियर होगा ना, इसके हमने ऊंची जात चीज़ें समझ लो, नीचे जात के लोगों को नीचे बिठा दिया, ऊंची जात को ऊपर बिठा दिया, तो ये एक तरह का कल्चरल बैरियर में आ जाता है हमारा। यूजिंग टेक्निकल जार्गन विद बिगिनर क्रिएट, टेक्निकल जार्गन बिगिनर्स में करने से क्या क्रिएट होता है? सेमेंटिक, फिजिकल, मैकेनिकल, इमोशनल, कौन सा बैरियर? सेमेंटिक बैरियर आएगा टेक्निकल जार्गन में, इस बात का ध्यान रखना आप। नॉइज अफेक्ट्स, नॉइज क्या अफेक्ट करता है? एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि पूरी की पूरी जो हम बात कर रहे हैं सारे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लैक ऑफ अटेंशन बाय द रिसीवर कोर्स, अगर जो सुन रहा है अगर वो अटेंशन नहीं दे रहा तो उससे क्या होगा? कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, उसने मेरी बात सुनी ही नहीं तो फिर किस बात की कम्युनिकेशन? साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है ये, ठीक है, मतलब कान से नहीं सुना ना उसने, तो वही बॉडी पार्ट में कुछ होगा साइकोलॉजिकल। पुअर इंटरनेट कनेक्शन, तो एक तरह क्या हो गया? ये मैकेनिकल बैरियर होता है ना, कोई भी नेटवर्क से होगा तो मैकेनिकल में आएगा। कम्युनिकेशन बैरियर्स मेनली अफेक्ट, कम्युनिकेशन बैरियर से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है, मैसेज क्या अफेक्ट करता है? ये मैसेज को अंडरस्टैंड करने के तरीके को, कि बंदे को समझ नहीं आ रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर कहलाता है वो। द बैरियर्स कोज्ड बाय डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, है ना, कभी कभी सेम वर्ड की दो मीनिंग भी हो जाती है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं हमारे, इनका मतलब कि एक ही है, मतलब इसकी समझ लो प्रोनाउंसिएशन सेम है इसकी, DEAR डियर, DEER डियर, बट एक डियर प्रिय है, एक डियर हिरन है, तो होमोफोन जो हमने पढ़ा होगा, मतलब कि इससे क्या होता है? ये सेमेंटिक, देखो अभी लैंग्वेज हो गया तो सेमेंटिक बैरियर में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, अगर हम बात कर रहे हैं बहुत जरूरी, या फिर चलो क्लास चल रही है, इस बीच में या तो कनेक्शन में कोई दिक्कत हो गई है ना, हमारे वाईफाई चल रहा है, फिर क्लासरूम में चल रही है, कोई बीच में आ गया या किसी बच्चे ने कोई हंसी मजाक की बात कर ली तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर में, ठीक है। क्या आता है? फिजिकल। इंटरप्शन किस में आता है? फिजिकल बैरियर। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर, अगर रिसीवर का एटीट्यूड इसके हम बच्चे को पढ़ा रहे पर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता, वो डीट है वो सुनना ही नहीं चाहता, ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गया।
विच इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अभी देखो ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड की, बहुत लंबी चेन कमांड की, वो क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसे कि आप समझ लो कि ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ पे अगर हमें कोई मैसेज बॉस तक पहुँचाना है तो उसके लिए बहुत लंबी चेन करनी पड़ेगी। पहले हमें नीचे अपने उसको ऐसे समझ लो कि बहुत ऐसे वर्कर है, उसको बात पोस्ट तक पहुंचानी है, तो उसको पहले अपने वर्कर के हेड को बताना पड़ेगा। फिर वर्कर का हेड क्या करेगा, वहां पे आगे जाके बताएगा किसी को, फिर उससे आगे कोई वो किसी को बताएगा, ऐसे ऐसे करते करते रिसेप्शन है चार करते करते फिर बॉस तक जाएगी, तो ये बहुत लंबी चैन चल जाएगी। जब तक बात पहुंचेगी आप तब तक उसको प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव थ्रू, इफेक्टिव किससे होती है, देखो बेटा नॉइज, एम्बिगिटी, प्रेजुडाइज, ये सारे रिजिड वर्ड्स होते हैं। फीडबैक इज द राइट वर्ड इफ वी से अबाउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, उसकी पॉजिटिव बात के लिए। यूजिंग अनफैमिलियर एब्रीवेशन क्रिएट, अगर हम कोई फैमिलियर नहीं है ऐसे एब्रीवेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सेमेंटिक बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड है इसलिए। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर मिनिमाइज्ड बाय, किसके द्वारा मिनिमाइज किए जाते हैं ये, एक्टिव लिसनिंग, क्लियर लैंग्वेज, लाइक किससे हम कम कर सकते हैं, अगर बच्चे सही से अभी जो भी हमें सुन रहा सही से सुने, लैंग्वेज क्लियर हो, फीडबैक भी दे दो, इन सबसे बैरियर्स में कमी हो सकती है। इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट, अगर आसपास के माहौल में डिस्टर्बेंस हो रही है एनवायरमेंट में, तो एक तरह का फिजिकल बैरियर हो गया। फियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज, अगर कम्युनिकेशन करते हुए डर है तो ये साइकोलॉजिकल, हम अंदर से कुछ मेंटली हमें कुछ हो रहा है ना, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। कल्चर बैरियर अराइज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है कल्चर बैरियर, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड वैल्यू, अलग अलग तरह के ट्रेडिशन अलग तरह के वैल्यू की वजह से कल्चर बैरियर्स भी आते हैं। पुअर हैंड राइटिंग मेनली कोज, पुअर हैंड राइटिंग से क्या होता है, एक तरह का लैंग्वेज है, लिखावट में भी हमारा सेमेंटिक बैरियर में आ गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इनमें से क्या है जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, एम्बिगियस वर्ड्स, फीडबैक, नॉइज है, बाइस, तो आपको सबको पता है एम्बिगियस, नॉइज, बाइस सारे रिजिड वर्ड है, एक बस फीडबैक यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, सो फीडबैक इज द राइट आंसर। द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स इन क्लासरूम इज, सबसे कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है क्लासरूम में, लैंग्वेज डिफरेंस, फीडबैक, साइलेंस, आई कॉन्टैक्ट। देखो बेटा फीडबैक कोई बैरियर नहीं है, साइलेंस या आई कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज डिफरेंस, ये हम क्लासरूम में है, वहाँ पे 30-40 तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, अलग अलग जाति प्रथा के लोग हैं, तो लैंग्वेज डिफरेंस में बैरियर ही बन सकता है हमारा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर रिलेटेड टू, साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड है इमोशन एंड एटीट्यूड। द बेस्ट मेथड ऑफ रिमूव्स कम्युनिकेशन बैरियर्स, सबसे अच्छा मेथड क्या है कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करने के लिए, इफेक्टिव फीडबैक, हम इफेक्टिव तरीके से फीडबैक दें। कम्युनिकेशन बैरियर्स रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है ये, एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा अगर हम बैरियर्स की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आएगा, यही बैरियर है हमारा, मतलब अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है, इफेक्टिवनेस को भी रिड्यूस करता है और एक्यूरेसी को भी। तो ऑल ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, सबसे अच्छा वे कौन सा है ओवरकम करने के लिए कम्युनिकेशन बैरियर, एक्टिव लिसनिंग, सिंपल लैंग्वेज एंड फीडबैक, स्पीकिंग लाउडर, तो तेज चिल्लाना, टेक्निकल टर्म्स का यूज करना या फिर इग्नोर करना तो हो नहीं सकता। सबसे अच्छा क्या है, हम एक्टिव लिसनिंग और जो लिसनर है वो एक्टिव है, हम सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, फीडबैक भी साथ मिलता रहे, ये सब होगा तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी हमारी, इफेक्टिव हो जाएगी। ओके, सो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन थे, आई होप आपको इन क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा, कोई क्लास की नीड नहीं है थ्योरी क्लास की, इन क्वेश्चन से ही हमें हर तरह के बैरियर क्लियर हो गए, चाहे वो सिमेंटिक हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, मैकेनिकल हो, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दे दी, हर जहाँ जो बैरियर्स के बन सकते हैं। अगर इससे आपके एग्जाम में कोई देखने को मिला, आई होप आपको देखने को मिले तो आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप आपको आज अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।